बड़ी खबर है, ग्रीनलैंड की रक्षा कनाडा करेगा। सेना को ग्रीनलैंड भेजने पर विचार हो रहा है। पीएम माकानी की मंजूरी का इंतजार है और ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद बढ़ते टेंशन के बीच कनाडा का एक और बड़ा फैसला, जहां ग्रीनलैंड को लेकर लगातार हो रहे ये फैसले किस तरीके से आने वाले वक्त में अमेरिका की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड की रक्षा अब कनाडा करेगा और सेना को ग्रीनलैंड भेजने पर विचार हो रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है, ग्रीनलैंड पर का डर, जहां वर्ल्ड वॉर 3 का डर, क्योंकि ग्रीनलैंड की रक्षा अब कनाडा भी करेगा और कनाडा के पीएम माकानी का यह ऐलान, अमेरिका की बजाय नेटो का साथ देंगे। ग्रीनलैंड को यूएस का हिस्सा नहीं बनने देंगे और डेनमार्क किंगडम का हिस्सा है ग्रीनलैंड। बड़ी बात यह कि ग्रीनलैंड सेना भेजने पर विचार कनाडा कर रहा है। सेना भेजने के फैसले पर पीएम माकानी की मंजूरी का किया जा रहा है इंतजार। वहीं ब्रिटेन कैसे अब बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक बड़ी खबर है, अपनी सेना का विस्तार ब्रिटेन करेगा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के ये ऑर्डर है, रिटायर्ड जवानों को वापस बुलाने की तैयारी, जहां 65 साल तक के सैनिकों को बुलाने का यह प्लान बनाया गया है। तो बढ़ते तनाव के बीच अब ब्रिटेन से विध्वंसक संकेत, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि पूर्व सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी है। 65 साल के रिटायर्ड सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का यह फैसला है। पूर्व सैनिकों के अनुभव से ही युद्ध की तैयारी होगी। वजह भी समझ लीजिए, क्योंकि दुनिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड पर नेटो देशों का आपस में बढ़ता टकराव एक बहुत बड़ी वजह है। वहीं रूस नेटो के बीच भी टकराव की आशंका बढ़ चुकी है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर बढ़ते टकराव को देखते हुए एक और बड़ी खबर है, क्योंकि यूरोप में अमेरिकी ठिकाने अब टारगेट पर है और ट्रंप के टैरिफ ऐलान से यह टकराव तेज हो चुका है। नेटो ने कह दिया है, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो ट्रंप का विस्तारवाद, ग्रीनलैंड से वर्ल्ड वॉर क्यों? क्योंकि बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड पर ज्यादातर नेटो देश अब ट्रंप के खिलाफ हैं और यूरोप में अमेरिकी बेस पर भी हमले का खतरा बढ़ चुका है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ ऐलान से नेटो में नाराजगी और बढ़ गई है। वजह क्या, किसने फिलहाल क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि ट्रंप का गलत फैसला है, इससे तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। जबकि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि ट्रांस एटलांटिक के लिए हानिकारक है। और इस बीच जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का भी यह बयान, ट्रंप के फैसले से नेटो के अस्तित्व पर संकट, और ट्रंप ने 8 नेटो देशों पर 10% टैरिफ का ऐलान किया है, जिसके बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है।